सादत हसन मंटो है। मंटो एक कश्मीरी ज़ात है, इसे मिंटू और मंटू भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ये मैं नहीं जानता। मैं उर्दू का नामवर अफसाना निगार हूं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया मानती है। रजत परस्त भी और तरक्की पसंद भी, हत्ता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अदालतें भी। हाँ, अगर कोई नहीं मानता तो मेरी बीवी सफिया नहीं मानती, और वो क्यों नहीं मानती ये एक लंबी कहानी है। अब चूंकि आपका मेरा साथ रहेगा तो किसी मुनासिब मौके पे ये कहानी सुनाऊं। इस वक्त मैंने एक कहानी मुकम्मल की है, एक नई कहानी, उसकी बात करते हैं। कहानी का उन्वान तो मैंने अभी तक तय नहीं किया। खैर, कहानी यूं है कि ऐसे कैसे मजा आएगा। चलिए इसे सामीन के उस मजमे के सामने सुनाते हैं जो मेरी कहानियों का मुंतज़िर रहता है। मेरे ये सामीन अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्निफीन और हल्का अरबाब ज़ौक़ की कमाश के लोग नहीं, जो सिर्फ तानो तनकीद के नश्तर लिए सिर्फ इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कब सादत हसन मंटो कहानी ख़त्म करे और कब वो उसकी तिक्का बोटी कर डाले। मेरे ये सामीन खुद चलती फिरती कहानियां हैं, दर्दनाक मगर दिलचस्प। मंटू साहब कैसे हो? ठीक है, आप बहुत अच्छे मंटू साहब। हाँ भाई, मंटो साहब हो गई। मंटो साहब हाँ हो गई कहानी, सुनोगे? सुनाइए। लेकिन कहानी सुनने के दौरान कोई बोलेगा नहीं, सब खामोशी से सुनेंगे। जैसे कहानी लिखना एक फन है, वैसे कहानी सुनना भी एक फन है। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, उन्वान है सियाह हाशिया। आप लोग सोच रहे होंगे मंटो यहाँ क्या कर रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये लाहौर का गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल है। इसे उर्फे आम में पागल खाना भी कहा जाता है। मैं यहाँ किसी दौरे या मुशाहिदे के लिए नहीं आया। मैं यहाँ दाखिल अपने इलाज के सिलसिले में। क्यों? यकीनन अपनी मर्जी से नहीं आया, लाया गया हूं। कैसे? यह आपको शाम को पता चलेगा जब मेरी मुलाकात है। मंटो साहब, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करें ना, कहीं मुलाजिम आ गया तो। हाँ भाई, मुलाजिम आ गया तो फिर तो सुनो। फिर मैंने उसकी शारक पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। ये क्या किया तुमने? क्यों? इसे हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह। मजा आता है कि बच्चे, इसे झटका करना चाहिए था। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। हुजूम ने रुख बदला और सर गंगाराम के बुत की तरफ चल पड़ा। लाठियां बरसाई गईं और पत्थर फेंके गए। एक ने मुंह पर तारकोल मल दिया, दूसरों ने बहुत से पुराने जूते जमा किए और उनका हार बनाकर बुत के गले में डालने के लिए आगे बढ़े। मगर पुलिस आई, गोलियां चलना शुरू हो गईं। जूतों का हार पहनाने वाला जख्मी हो गया। चुनाचे मरहम पट्टी के लिए
उसे सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा दिया। मंटो जी, कोई नई कहानी हो गई? यहाँ तो हर तरफ कहानियां बिखरी पड़ी। ये कहानियां नहीं, कहानियों का अंजाम है। मंटो साहब, कहानियों में हजाम होते हैं क्या? हजाम नहीं, अंजाम, जैसे फिल्मों में होता है, आखिर में इख्तिताम। मगर मेरी कहानी का तो इख्तिताम हुआ ही नहीं अब यहाँ से कहाँ जाएगा? यही तो है तेरा अंजाम, खत्म शो। मुझे जाना है अपनी जीनत के पास, वो मेरा इंतजार कर रही है। या कोई किसी का इंतजार नहीं करता। ऐसा नहीं कहो, उसके तो मुझे खत भी आते हैं, ये दफ्तर वाले देते ही नहीं। डॉक्टर, बिग इम्प्रूवमेंट। बिहेवियर भी काफ़ी माइल्ड है और रिपोर्ट सही है, और मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक शॉक्स की ज़रूरत नहीं है। आई मीन दिस व्हाट द रिपोर्ट सेज एक्चुअली। सर मंटो जी नई कहानी सुना रहे हैं मरीजों को। क्या ये मुनासिब है? दिमागी मरीजों को कहानियां सुनाई जा रही हैं, और वो भी मंटो साहब की। सर ये तो सिर्फ कहानियों पे मुनहसर है। जहाँ तक हमें पता है वो अमेरिका के खिलाफ एक ख़त भी लिख रहे हैं, अंकल सैम के नाम। अंकल सैम के नाम? ओ भाई, इसकी इजाज़त नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं, और वो भी ऑफिस से क्लियरेंस लेके। सर, और वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। तलाशी ले जी। बंदा बन, तलाशी की ज़रूरत नहीं है, बस नज़र रखा करो। ठीक है सर। ख़ास मरीज़ हैं, मैं उनकी डोज बढ़ा देता हूँ ताकि ज़्यादातर वक्त सोते रहें और कहानियाँ लिखने का मौका भी ना मिले। ग्रेट आइडिया, डन। अरे वो कभी तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा हुआ करता था, फिर बदल गया। इंकलाब की खिदमत करने के बजाय फोश नवीसी कर रहा है। उसकी इसी वजह से तरक्की पसंद तहरीक बदनाम हो रही है। बदनाम तो वो लोग होते हैं जो नेकनाम हो। आप लोगों ने क्या नाम कमाया है? न दीन से मोहब्बत है, न मुल्क से। और ये मंटो कब था आपकी तहरीक का हिस्सा? खैर, शुरुआत तो उसने रूसी अदब के तराजिम से की थी। वो सोशलिस्ट बारी अली का शागिर्द कहलाता था। जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। खैर, हम तो ऐसे मौका परस्त और रुजत पसंदों का बायकॉट करने का फैसला कर चुके हैं। वजी, वैसे मंटो साहब अभी वहीं हैं मेंटल हॉस्पिटल में? हाँ, फिलहाल तो वही हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? जी, उनका कुछ सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा था कि वहीं भिजवा दूँ। पागल हुए हो इलाही बख्श? अरे इसी लानत से बचाने के लिए तो उसे वहाँ दाखिल कराया। तू वहाँ बोतल पहुँचाएगा? जी, मैंने तो सोचा था इसी बहाने कुछ हाल अहवाल भी कर लूँगा। ये तो अशर है जनाब। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल
वे मुंडिया सियाल कोटिया। बस उस्ताद हो रहा दी छुट्टी। जदे पान बड़ा। हाय मैडम जी, पान तो यहीं पड़े हैं, जब उस्ताद जी कहेंगे तो पेश कर दूंगा। हुन उस्ताद जी दा हुक्म चलेगा। गाना हो जाए तो खा लेना बेबी। मेरा नशा टुट रहा, उस्ताद जी मैनू पान चाहिए ने। तुसी रिहर्सल करानी कि नहीं? गुस्सा नहीं करना बेबी। जब तुम गुस्सा करती हो ना, तुम्हारी आवाज़ में भी गुस्सा आ जाता है। ये बहुत ही रोमांटिक गाना है, इसको इसी मूड में गाना बनता है। चल जदे अचार ही लिया दे। ला मोटर से लिया। और गाने वाले गाना गाने से पहले खट्टे से परहेज करते। तुम्हारी तो हर बात निराली। मैं तो हूँ ही निराली उस्ताद जी। चल चाय पिया दे। मैडम जी, आपको चाय और चाय की कमी है भला? जितनी मर्जी ले लें। हाय कदों दा क्या आ रही होनी चाह। बस बस, तेरी चाय भी फिक्की तो तेरी चाय भी सुक्की। हाय मैडम जी, लो आ गई चाय। क्या बात है बेबी? शौकत साहब से फिर झगड़ा हो गया? तो मामूल की बात है। फिरोज साहब बड़ा चक्के और हासिद इंसान है। मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए उसने। खुद एक नंबर का ठरकी है। क्या नाम है उस एक्स्ट्रा लड़की का? हाय मैडम जी, निगत। हाँ निगत है। जब मैं दोनों फड़ लिया ना, मैं और दुर्गत करने की याद करेंगे। मैं तो बेचारे उस मंटो के बारे में सोच रही हूँ। उसकी संग दिल बीवी ने उसे पागल खाने में दाखिल करा दिया। मंटो के साथ जाती हुई है। मंटो में बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है। पागल नहीं हो सकता। बद दिमाग है। मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बद दिमाग लोगों को अगर पागल खाने में डालने लग गए तो आधी इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। क्यों? बाकी की आधी इंडस्ट्री तहजीब वाली है। पास लोग कंट्रोल कर लेते हैं ना, मौका महल देख के। हाँ यही तो एक बात है मंटो में। जो है जैसा है सबके सामने है। मैंने तो कहा था शौकत से, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवा लो, उसकी बददिमागी शायद थोड़ी कम हो जाए। भाई उसकी पहली फिल्म ऐसी फ्लॉप हुई है, कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। कि मैंने तो सुना है बम्बई में उसकी मिर्जा गालिब बहुत हिट हुई है। भाई बम्बई बम्बई है, लाहौर लाहौर है। क्या जरूरत थी उसे बम्बई से यहाँ आने की? भाई इस पार्टीशन ने तो बड़े बड़ों को आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। हाँ, और बहुत सौ को पाताल से उठाकर आसमान पर लाके खड़ा कर दिया। खैर छोड़ो बेबी, शुरू करें? जी उस्ताद जी, करें शुरू। आइए आइए प्लीज। कैसी आप? आज कुछ देर हो गई मिस मंटो। माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, घर में कुछ काम था। आपको तो पता है बाप की गैर मौजूदगी में बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तुम घर पे होते भी हैं तो क्या आप बताते हैं मुझे? कैसी तबीयत है उनकी डॉक्टर साहब? पहले से बहुत बेहतर है, मगर ये इल्लत बहुत बुरी है। कुछ टाइम लगता है जाते हुए। दवा वगैरह तो वक्त पे लेते हैं ना? ओह बिल्कुल, बाकायदगी से। कैसे कैसे हो आमिर? आप ठीक हो? एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है कि आप बात करें।
मैं ज़रा कुछ चाय वगैरह भिजवाता हूँ, प्लीज़। कैसी तबीयत है आपकी? देख नहीं रही। डॉक्टर कह रहे थे बहुत बेहतरी है अब। जान दवा वगैरह तो ले रहे हैं ना बाकायदगी से? सेहत तो बेहतर लग रही है। खाना अच्छा देते हैं आपको? पानी अच्छा है यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम जी। आप चाय नहीं पी रहे? आप ही पीजिए ना। इजाज़त नहीं बेगम साहब, इनकी खुराक तो डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक तय होती है। चाय पर भी पाबंदी है? चाय क्या कहती है? नहीं पीनी मुझे चाय सर, तुम लोग पियो। बच्चियाँ कैसी? अच्छी है, बहुत याद करती हैं आपको। मैं भी बहुत याद करता हूँ बच्चियों। साथ साथ आपको पता है ना, ये फैसला हमने कितनी मजबूरी में किया है, आपकी बेहतरी के लिए। मैं नहीं संभाल सकती थी आपको भी, बच्चों को भी। एक दिन इस फैसले के लिए आप हमारे शुक्रगुजार होंगे। मेरे वो दिन जल्द ही आएगा। माँ मुलाकातियों को आने की इजाजत नहीं। खुदा हाफिज़। मंटो साहब, मंटो साहब, मंटो साहब, ठीक हो? दीदी आई थी। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू? मुझसे खफा है तू, ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। पीते हैं लोग रोज शब मुसर्रतों की, मैं
मैं हूँ कि सदा खून जिगर मैंने पिया है, क्या मेरी खता है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, ऐ कातिब तकदीर, ऐ कातिब तकदीर। वो जब ठंडा गोश्त का मुकदमा प्रेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश हुआ था ना, तो सारे कम्युनिस्टों ने खुलकर इसकी हिमायत की थी। अगर हमीद निज़ामी और वक़ार अम्बालवी जैसे दानिश्वर हमारी मदद को ना आते तो ये तो साफ बश निकलता। मंटू साहब की गाड़ी एक बार फिर चेक कर लीजिए सर, फिर कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। अब उनकी हर कहानी पर तो मुकदमा बनने से रहा, और ये तो फसादात के बारे में एक कहानी है, दिल पकड़ने वाली। ठंडा गोश्त भी तो फसादात के बारे में थी सर। वो कोई और मौजू था, एक वैशी जट की कहानी थी वो, और ये तो फसादात का शिकार बनने वाले आम मजलूम लोगों की कहानी है। मगर शिकार बनने वाले किस मज़हब से हैं और शिकार होने वाले किस मज़हब से, ये भी तो देखते हैं प्रेस ब्रांच वाले। तो मुझे चौधरी मोहम्मद हुसैन का कोई कारिंदा लगता है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद मंटो को मुकदमात में घसीटना और उसे रुस्वा करना है। वो तो अजीब बस्ती है सर, सुना है ऐसे ऐसे मतलब निकालते हैं शायरी और अफसानों से कि लोग दंग रह जाते हैं। खैर इन दोनों तो वो बीमार हैं, चलो जाओ काम करो। खुदा बख्श जी चौधरी साहब, ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि माशरे के इन दसते हुए नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकना। है जी सूर को जी, है जी, मैं आपकी बात नहीं समझा जी। ओह खुदा बख्श, सूर गई, नासूर नासूर। ओह अच्छा जी अच्छा। ये फैश नवीस, ये माशरे के नासूर ही तो हैं जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के जहन को गंदा करते हैं। ये बीमार जहन के लोग हैं, और खुदा बख्श मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इन अनासिर को बेनकाब करने में गुजारी है। बिल्कुल जी चौधरी साहब जी, वही नासूरों में से एक नासूर है ना जी, वो सादत हसन मंटो, इन दिनों जी पागल खाने के खाक छान रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा बख्श, खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है। ये सादत हसन मंटो एक कम्युनिस्ट हमारी इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ है, ये तो पाकिस्तान बनने का भी मुखालिफ था। पर चौधरी साहब जी वो हिंदुस्तान छोड़ के लाहौर नहीं आ गया था जी, बल्कि हमारे मकबरों के हिसाब से तो जी वो यौम आज़ादी वाले दिन वो बड़ी झंडियाँ शंडियाँ लगाता है घर में जी, और दिए शिए भी जलाता है। ओए खुदा बख्श, सब ढोंग है, ये कम्युनिस्ट होते ही ऐसे हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। वो अमरूद नहीं होता, ऊपर से पीला अंदर से सुर्ख है। चौधरी साहब ही कम्युनिस्ट है? ये कम्युनिस्टों की हिकमत अमली होती है, हुकूमत और इदारों को धोखा देने के लिए अपने ही नुमाइंदे अपने कारिंदों के खिलाफ बयान देते हैं। कॉलेज के ज़माने में इसने अपनी दीवार पे भगत सिंह, सबसे बड़ा कम्युनिस्ट, उसकी तस्वीर लगा रखी थी। और वो बड़ा कम्युनिस्ट बारी अली, ये उसका शागिर्द था, शागिर्द। वो जब ठंडा गोश्त का मुकदमा प्रेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश हुआ था ना, तो सारे कम्युनिस्टों ने खुलकर इसकी हिमायत की थी। अगर हमीद निज़ामी और वक़ार अम्बालवी जैसे दानिश्वर हमारी मदद को ना आते तो ये तो साफ बश निकलता। चौधरी साहब जी आपने बड़ा ही कोई नेक काम किया जी, अल्लाह आपको इसका अजर देगा जी। खुदा बख्श, ये महज काम नहीं, जहाद है जहाद। खुदा बख्श, अदब और आज़ादी इजहार के नाम पर गंदगी फैलाने वालों के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े होना होगा। बोलो, खड़े होगे ना? चौधरी साहब
इंशाल्लाह जी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें जी। ये मंटो जैसे कम्युनिस्टों को, अफाश नवीसों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को, इन सब का जी हम सफाया करके रहेंगे जी। खत्म हो गई बात इधर, बस। जी दवाई का टाइम हो गया है। भैया पुत्र बैठ जा, आजा आजा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख लेना। उसने वहाँ भी कोई रास्ते ढूंढ लिए होंगे। वहाँ बहुत सख्ती होती है, डॉक्टर हर वक्त राब्ते में रहते हैं। वैसे तो बहुत बेहतर है यहाँ, बस कुछ नाराज से। नाराज? उल्टा हमसे नाराज है? अरे नाराज तो हमें होना चाहिए। मेरी बेटी की तकदीर खराब कर दी उसने। अच्छा मामा जी, मेरा तो ख्याल है कि तुम उसे मुस्तकिल वहीं दाखिल करा दो। ये उसके लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए भी। अच्छा मामा जी, बच्चियाँ सुन रही हैं। तुम क्या समझती हो, बच्चियाँ नहीं जानती कि उनका बाप उनके लिए किताबें और खिलौने लाने के बजाय शराब की बोतलें घर भी लेकर आता है, खून की उल्टियाँ करता है। अम्मी भूख लगी है। अच्छा बेटे, मैं बना। अरे आप आ गई आपा? हाँ आ गई। साथ भाई कैसे हैं आप? बेहतर है पहले से। हामिद भी तो शहादती का भांजा है, किस जिम्मेदारी से हर काम करता है। वाह मेरे मौला, दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही हैं, लेकिन एक का नसीब कैसा और दूसरी को कैसा। मैंने खीर बनाई है। हाँ मैं भी बच्चों के लिए खाना पकाई थी, आ जाओ। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो अपना पराया, मेहरबां ना मेहरबां कोई न हो। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। क्यों याद कर कर के रोता है उसे, भूल जा ये सब बेवफा होती। वफाशार बीवियां नहीं होती। अगर इस दुनिया में वफा नाम की कोई शय बाकी है तो उसे वीरानों में ढूंढ, खराबों में तलाश कर, मैं खानों और कोठों पे मिलेगी तुझे। तुम यहाँ बैठे हो? मैं सारे अस्पताल में तुम्हें देख के आया हूँ। क्या तुम हर वक्त यहाँ रहते हो? चलो उठो उठो, चलो चलो चलो। इसे बैठा रहने दें वार्डन साहब, क्या बिगाड़ रहा है आपका यहाँ बैठा हुआ है? मंटो साहब, सारे मरीजों के सोने का टाइम हो चुका है और ये यहाँ बैठा हुआ आपके कमरे में, और अगर आपको भी नींद नहीं आ रही तो एक इंजेक्शन आपको भी लगा देता हूँ। चलो उठो चलो उठो, चलो आओ मेरे साथ। चलो 2 टीके लगेंगे ना, अभी सही हो जाएगी, सारी नींद आएगी तुम्हें। चलो
वरना हम छेड़ेंगे रख कर उज़रे मस्ती एक दिन हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन अप्पर दी गड़गड़ दी मंगदी माल दी टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह। तुम कौन हो? आज से पहले तो नहीं देखा था। टोबा टेक सिंह किथे है? टोबा टेक सिंह? हाँ टोबा टेक सिंह किथे आ? टोबा टेक सिंह वही है जहां था। किथे सीगा? ता हुण किथे आ? तुम 47 में गए नहीं हिंदुस्तान? मैं कोई नहीं जाना, मैं तो बजे बीच ही रहना। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है सरदार जी? नहीं, टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान चला गया। मैंने खुद पढ़ा है अखबार। पप्पा दी गड़गड़ दी मंगदी दाल दी टोबा टेक सिंह। अप्पर दी गड़गड़ दी मंगदी दाल दी टोबा टेक सिंह। बल्कि टोबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान गया है और ना पाकिस्तान। जब हमने हुक्म ही नहीं दिया तो कैसे जाएगा? तू कौन होता है हुक्म देने वाला? तू कोई खुदा है? हाँ मिंटू जी, आपको पता है मरीजों को अंदर से बंद करने की इजाजत नहीं है। याद नहीं रहा था। ठीक है। जाकर कहीं सो जाऊं मैं, नींद आए और
और खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं। दिन तो इस पागल खाने में किसी न किसी तरह गुजर ही जाता है। मेरे ये साथी जिन्हें ये दुनिया ज़हनी मरीज कहती है, मेरा दिल बहलाए रखते हैं। हर किसी के पास एक कहानी जो सुनाई जाने के लिए, बयान किए जाने के लिए बेताब है। इन सब के पास बहुत सी अच्छी यादें हैं जो इनमें जिंदा रहने का जज्बा जिंदा रखती हैं। इन सब के दिलों में हमदर्दी, इंसानियत और सच्चाई और एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश कायम है। यहाँ मौजूद मुश्तंडे किस्म के गार्ड और पहरेदार इन्हें मुख्तलिफ कवायद और कवानीन का पाबंद रखते हैं, मगर शाम ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। दिलों में छुपे हुए दर्द नमूदार होने लगते हैं, आंखों में रुके हुए आंसू टपकने लगते हैं। आप सिसकियों, गीतों और आंसुओं की शक्ल में तमाम गम, तमाम दर्द, सब रुकावटें तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इन सब के शोर में मुझे अपना गम, अपना दर्द नजर ही नहीं आता, सुनाई ही नहीं देता। लेकिन जब रात गहरी होती है तो बहुत भारी हो जाती है। जब इनका शोर छटता है तो मेरे कानों में मुख्तलिफ पुरस्रार आवाजें गूंजने लगती हैं, ऐसे जैसे कोई मेरा नाम ले रहा, मुझे बुला रहा। मैं मंटो। किस्मत और मंटो के फहश तहरीरें पूरे मुल्क में फैलाना, तो यही है आपका मिशन? वो गंदगी से नहीं, गंदगी में धंसे इंसानों से हमदर्दी जताते हैं। बड़ा कमबख्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता, सब साफ साफ कह देता है। इन सबको एक एक करके लाइन में खड़ा करके डंडों से मारो, लाठियां बरसाओ इन पे, लेकिन ये नींद के इंजेक्शन और बिजली के झटके इनके रोग का इलाज नहीं है। सादत हसन मंटो शुरू से ही सनसनीखेजी और जिन्स परस्ती की तरफ माइल रहा है। वो रजत पसंद सोच का नुमाइंदा था, है और रहेगा। आज तो आने का पता नहीं था, इसलिए अब हम कल चलेंगे और बहुत सी शॉपिंग करेंगे, ठीक है?